नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। पहले पढ़ते हैं 5वां प्रश्न आखिर क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें ये बोला गया है कि अगर 6 की घात हम n लिखते हैं तो क्या हमारा आंसर कभी 0 आ सकता है आखिरी में, मतलब जो इकाई का अंक होगा क्या वो 0 आ सकता है। तो देखो n की जगह पर आपको क्या लेना है, प्राकृत संख्या लेनी है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं आपकी, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसी अनंत तक जाती हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होती हैं, 1 से होती हैं। तो आपको बताना है कि अगर आप n की जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या लिखते हैं तो क्या कभी इसका आंसर 0 आ सकता है आखिरी में। तो अब देखो करते कैसे इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम n की जगह पर 1 रख के देखते हैं। अब n की जगह पर 1 रखेंगे मतलब 6 की घात 1 तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, और n की जगह पर आप 2 रखेंगे मतलब 6 की घात 2 तो कितना आएगा आपका 36। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। ऐसे ही आपको क्या आगे बढ़ेंगे, आप करते रहेंगे आगे ऐसे 6 की घात 1 6 की घात 2 6 की घात 3 इस तरह से आप अनंत तक जाएंगे। तो क्या कभी आपको इकाई के अंक पर 0 मिल सकता है, मतलब समाप्त 0 पर हो सकती है संख्या। तो देखो अब इसको पहचानेंगे कैसे, इतना तो आप करेंगे नहीं कि आप 100 तक करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही इस संख्या को देखकर ही बता देना है। तो हमेशा याद रखना है कि जिस संख्या की घात बोला जाए, जैसे आपको क्या बोला गया 6 की घात n और यहाँ पर n बोला गया, आपको कोई भी प्राकृत संख्या लिख लीजिए आप, क्या यहाँ पर इसका आंसर 0 आ सकता है इसको हल करने पर। तो देखो इसका सिंपल तरीका होता है कि आपको क्या करना है, जिस संख्या की घात n लगी हो और आपसे बोला जाए कि इसके आखिरी में इसको हल करने पर n की जगह आप कुछ भी घात लिख लीजिए, क्या 0 आ सकता है इसका आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस संख्या की घात n लगी हो उसके गुणनखंड कर लीजिए। तो अब अगर आप 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 3 एकम 3, इस तरह से आप क्या आ गया 2 और 3। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको 2 और 3 मिल रहा, तो हम इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका नियम क्या होता है, 0 किस में आता है, जब आपके किसी भी संख्या की अगर n घात हो और आपसे बोला जाए कि इसमें कभी 0 आ सकता है, तो आपको क्या करना है, उसके गुणनखंड करना है और वहां पर देखना है क्या 2 और 5 मिल रहा है। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिल रहा हो तो उसमें क्या आता है, घात करने पर 0 आ जाता है। अब देखो हम आपको करके भी दिखा रहे हैं, देखो कैसे, ये तो 6 में तो आएगा नहीं, तो इसका भी हम पूरा हल लिखेंगे, लिखते कैसे सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम पूरा आपको बताएंगे। अब देखिए अब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 10 की कोई भी घात आप n लिख लीजिए, ठीक है, इसमें हमेशा 0 आएगा। अब कैसे आएगा, देखो 10 के हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 पंचे 10 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का क्या मिल गया, आपका जोड़ा मिल रहा है। जहां पर जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा बनता है ना, उसका आप कितनी की भी घात लगा दीजिए, हमेशा इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। समाप्त वाले अंक पर क्या होगा, 0 ही आएगा। जो लिखा है ना अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हाँ हो सकती है, जब उसके उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जिसकी घात आप n लगा रहे हैं, अगर उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आपको मिल रहा हो। जैसे आपको 20 की आप कोई भी घात लिख दीजिए, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से आप काटेंगे 10 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, 5 एकम 5। तो यहाँ पर आपका 2 और 5 का क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना, 2 और 5 मिल रहा है। तो जब भी किसी भी संख्या की घात n बोला जाए और बोला जाए क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो कुछ नहीं करना, आपको केवल उस संख्या के क्या कर देने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने, और उसमें देखना है आपको 2 और 5 मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो आपका क्या होगा, संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे आप 20 का देखिए, 20 में अगर आप 1 घात लगाएंगे तब 20 ही आएगा, अगर आप 20 की आप 2 घात लगाएंगे तो 400 आएगा, इस तरह से, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन अंक लास्ट वाला अंक, समाप्त वाला अंक क्या हो रहा है, 0 ही आ रहा है। तो जब भी आपकी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा बनता है तो उस संख्या के कितनी भी आप घात लगा दीजिए, कितने की भी, आखिरी अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम में लिखते कैसे हैं, तो वो आपको पूरे विधिवत हम बताते हैं, इसमें लिख के आपको बता दें कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको बस जो कुछ आपने समझा है उसको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखिए, हम क्रमबद्ध लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखना है आपको हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, जो हमने सीखा है वही हमको लिखना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि यदि कोई, लिखना है कि यदि कोई संख्या, कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, समाप्त
होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, इतना हो गया। अब इसके आगे लिखना है तो आप यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं। तो आपने लिखा, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य आता है, अवश्य आता है। हमने आपको गुणनखंड करके भी दिखाया था, यहाँ पर 20 का करके दिखाया था, 10 का भी, कि 10 और 20 में आप कितनी भी घात लगा दीजिए लास्ट वाला अंक 0 ही आएगा। क्योंकि ये इसलिए आएगा, आखिरी में इकाई का अंक 0 आना है, क्योंकि आप देखो 20 का 2 की घात लगाएंगे तो 400, इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 10 की आप कितनी भी घात लगा दी, 10 की आप लगाइए 2 की घात लगाइए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो लास्ट में क्या है 0। क्योंकि इसमें जो इस 10 का गुणनखंड करेंगे आप या 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 का जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको क्या समझना है कि यदि किसी संख्या की आपको घात बोला जाए, कितनी भी घात लगाइए अब 0 आ सकता है, तो आपको समझ लेना है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और 2 और 5 का जोड़ा देखना है, अगर बन रहा है तो 0 आ सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे क्या लिखना है आपको, अवश्य आता है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो 2 और 5 का गुणा करने पर क्या मिलता है आपको 10 मिलता है, इसलिए, ठीक है ना। तो 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है, इसलिए। अब आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब इस प्रश्न का हल लिखेंगे। देखिए इतना हो गया आपका। अब जो इस 6 का, अब 6 क्यों नहीं है वो वाली संख्या, अब 6 में 0 क्यों नहीं आ रहा, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब करके देखना चाहें तो करके भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे, 6 को इस तरह से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इस तरह से 2 गुणा 3 आ जाएगा। तो आप सीधा गुणा लिख लीजिए, यहाँ पर आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिखिए 2 गुणा 3, इतना लिख लिया आपने। अब आपको एक आखिरी लाइन लिखनी है, अतः यहाँ पर आपने बता दिया कि यहाँ 2 है 5 नहीं है, तो लिखेंगे अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ लिखेंगे हम गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इतना हो गया आपका। अब 5 नहीं है इसलिए तो आपका क्या है, लास्ट में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, जो आखिरी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, अब लिखना पड़ेगा आपको इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, संख्या 6 की घात n अंक पर, या यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 6 की घात n अंक 0 पर, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर लिखा है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पर इतना तो आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या समझाते हैं हम, कि आपका जो लिखा है ना कि अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। मतलब कोई भी आप घात रख दीजिए 6 की, कोई भी आप 6 की, मतलब 6 की घात n की, मतलब n की जगह पर आप कुछ भी लिख दीजिए, मतलब कोई भी प्राकृत संख्या, 6 की घात आप 10 लिख दीजिए, 6 की घात आप 15 लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, लेकिन जो इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा वो उसकी इकाई में कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में ही आपका 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या हो अगर उसमें 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है तो उसकी घात आप कितनी भी लगा दीजिए, n की जगह पर आप कुछ भी लिख दीजिए तो 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या में आप n की घात कितनी भी लगा दीजिए, अगर उसमें 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 0 नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का पूरा हल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।